Hello friends, this is Swati Srivastava. Welcome to my YouTube channel. Today topic is AC through resistance, inductance and capacitance. First topic is AC through pure resistance. This is a pure resistance. Here AC voltage applied through the resistance. यहाँ पर क्या होगा, AC करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा, AC करंट फ्लो होगा। तो देखिए AC करंट का वैल्यू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू आई। V की वैल्यू यहाँ या I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। I इज इक्वल टू अगेन I इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। या हम IM इज इक्वल टू अगेन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें देखिए I और V की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब अगर हम एक वेव फॉर्म ड्रॉ करें I और V के बीच में तो क्या होगा, एक AC साइनोसॉइडल वोल्टेज होगा। दिस इज अ वोल्टेज वेव, ठीक है। V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर करेंट की वैल्यू ड्रॉ करें तो क्या होगा, V का वोल्टेज में डिवाइडेड बाई R हो गया। मतलब करेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, थोड़ा ना थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा वोल्टेज से कम होगा। तो I का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। I is equals to this is I is equals to VM IM साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर इसमें पावर का ग्राफ देखें, P is equals to क्या होगा, V इंटू आई, या P is equals to VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। या साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम और क्या लिख सकते हैं, VM IM 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। P is equals to VM IM divided by 2 minus VM IM divided by 2 into cos of omega 2 omega t 2 omega t। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अ वेरिएबल वैल्यू। मतलब P में दो टाइप के टर्म्स आएंगे, कांस्टेंट रहेगा और एक फ्लक्चुएटिंग नेचर का रहेगा। अब इसमें देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो V और I इस वाले हाफ साइकिल में क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं पावर का ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, पावर का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि V और I की वैल्यू दोनों क्या है, पॉजिटिव है। दिस हैचिंग एरिया इज अ पावर ग्राफ। एंड यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, अगेन दोनों नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये हैचिंग एरिया क्या है, पावर का ग्राफ है। तो P इज इक्वल्स टू जो हमको मिला है, P इज इक्वल्स टू VM IM डिवाइडेड बाई 2, ये उसी का ग्राफ है, ठीक है। ये दिस इज RMS वैल्यू। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, V अपन √2 इंटू IM अपन √2। बाकी जो दूसरा टर्म है माइनस VM IM कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। दिस टर्म इज फ्लक्चुएटिंग नेचर, जो कि जीरो हो जाता है कंप्लीट साइकिल में। अब देखिए प्योर इंडक्टेंस के थ्रू कैसा होगा, AC अप्लाई हियर द इन प्योर इंडक्टेंस, तो ग्राफ कैसा होगा। इसमें एक डेरिवेशन है, I इज इक्वल्स टू L इंटू V इज इक्वल्स टू क्या होता है, L डी आई बाई डी टी। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, L डिवाइडेड L इंटू डी आई बाई डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू करेंट अगर हम चेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। V इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू अगेन V इंटू डी टी इंटीग्रेशन L इंटू डी आई, या L को इधर साइड शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज अ I। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज का ग्राफ देखिए, वोल्टेज का ग्राफ अगेन साइनोसॉइडल है। हमें क्या फाइंड करना है, करंट का ग्राफ फाइंड करना है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज, करंट फाइंड करते हैं। VM इंटू डी टी, VM साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू अपॉन L इंटीग्रेशन I इंटू डी टी, आई डी आई, ठीक है, 1 इंटू डी आई। अब हम I इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इस I को इधर ले आए, I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, VM L साइन का क्या होगा, कॉस होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो I इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, VM XL साइन ऑफ
पाई बाई माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस यहाँ से हट गया। तो ये ग्राफ किसका है? आई का ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देखिए ये पाई बाई 2 से वी एम का लैग कर रहा है। वी इज इक्वल्स टू क्या है? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 का, मतलब माइनस पाई बाई 2 से ये लैग कर रहा है आई की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं जो वोल्टेज रहता है उसे करंट क्या करता है? लैग करता है इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर करंट का ग्राफ कैसा रहेगा। करंट का ग्राफ ये लैग करेगा, मतलब बाद में 90 डिग्री होने के बाद यहाँ पर करंट हमको मिलेगा, कुछ इस टाइप से करंट मिलेगा। करंट लैग करेगा 90 डिग्री से। दिस इज अ ग्राफ ऑफ करंट। आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसमें देखिए पावर का ग्राफ क्या होगा। यहाँ पर पावर का ग्राफ देख लेते हैं। P इज इक्वल्स टू क्या होता है? V इंटू आई। P इज इक्वल्स टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी into cos omega t. This is value cos omega t and sin omega t. P is equals to Vm Im divided by 2 into 2 sin omega t into cos omega t। ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। और क्या लिख सकते हैं? P is equals to Vm Im divided by 2 sin of 2 omega t। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल हो गया। अगर पूरी साइकिल देखें, मतलब ये जो ओमेगा टी की वैल्यू है, ये अगर 0 से लेके पाई से लेके 2 पाई तक वेरी हो रही है, तो इसमें जो साइनोसॉइडल वेव है उसके रिस्पेक्ट पे पावर क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल है यहाँ और यहाँ। इस जहाँ जहाँ मैंने डैश डैश किया है वहाँ पर एक साइड में वोल्टेज पॉजिटिव, यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है? करंट पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब पावर का ग्राफ यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पावर का ग्राफ क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इस तरह से एक हाफ साइकिल में पावर जो है वो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव होता है, मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। पावर डिसिपेशन इंडक्टेंस में नहीं होता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन नेगेटिव हो जाएगा पावर का ग्राफ। यहाँ पर करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा। एक कंप्लीट हाफ साइकिल में पावर क्या हो गया? 0 हो गया। एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस देखेंगे, हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा हो जाएगा? दिस इज एसी वोल्टेज। ठीक है, दिस इज अ टाइम साइकिल एंड दिस इज अ वोल्टेज ग्राफ। अब इसमें हम करंट ग्राफ फाइंड करेंगे। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? C इंटू वी। आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। यही होती है आई की वैल्यू। ठीक है, तो हम आई इज इक्वल्स टू और क्या लिख सकते हैं? अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, सॉरी डिफरेंशिएट कर दें Q को, यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू और क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू की वैल्यू क्या है? आई इज इक्वल्स टू डी सी वी इंटू डी टी। यहाँ सी को कॉमन निकाल लिए, सी डी वी बाई डी टी। वी की वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे? सी डी अपॉन डी टी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? सी इंटू ओमेगा इंटू वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स सी, 1/xc। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा? वी एम आई इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन एक्स सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल्स टू दिस इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइन। अब इसका वेव देखिए, v इज इक्वल्स टू क्या है? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी है। मतलब यहाँ पर अगेन पाई बाई 2 का डिफरेंस है, बट ये पॉजिटिव में है।
तो यहाँ पर देखिए वेव फॉर्म कैसा होगा, ये वोल्टेज का है तो करेंट इससे क्या करेगा 90 डिग्री पहले जनरेट हो जाएगा, मतलब पाई/2 से ये 90 डिग्री लीड करेगा। अब यहाँ करेंट का वेव फॉर्म देखिए, करेंट मतलब पहले आया है 90 डिग्री फर्स्ट आया है, तो यहाँ से हम फर्स्ट बनाएंगे 90 डिग्री। कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा करेंट का। ठीक है, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहेगा इसमें मेरा, सही फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज, एसी वोल्टेजेस, करंट का ग्राफ देखेंगे। दिस इज अ करंट ग्राफ 90 डिग्री 90 डिग्री। दिस इज अ ग्राफ ऑफ करंट। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री, मतलब ये यहाँ तक की वैल्यू क्या है पाई/2 की है, पाई/2 से ये लीड कर रहा है, पहले आ रहा है वोल्टेज से, ये पहले आ रहा है। मतलब अगर हम यहाँ करंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पहले करंट फ्लो होगा, बाद में ये प्लस माइनस में चार्ज होगा, उसके बाद यहाँ कैपेसिटेंस डेवलप होगा, उसके बाद यहाँ वोल्टेज डेवलप होगा। तो दिस इज अ वोल्टेज ग्राफ, दिस इज अ करंट ग्राफ। अब पावर ग्राफ देखिए, पावर ग्राफ के लिए अगेन हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, वोल्टेज आई और वी क्या है पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पॉजिटिव ग्राफ मिला। अगेन हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू नेगेटिव और वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ पर अगेन पॉजिटिव। तो इस तरह से हाफ साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव होता जाता है, दिस इज अ पॉजिटिव दिस इज अ नेगेटिव। कंप्लीट साइकिल में पावर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आइए इसको डिराइव करते हैं। पावर की वैल्यू P इज इक्वल्स टू क्या होगा, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, या P इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अगेन P इज इक्वल्स टू VM अपॉन VM डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, या सॉरी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। अब इसे कंप्लीट साइकिल में देखते हैं। दिस इज अ पावर डायग्राम, दिस इज डेरिवेशन। अगर हम ओमेगा टी की वैल्यू को 0 से लेके पाई से लेके 2 पाई तक वेरी करते हैं तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। पावर का ग्राफ क्या है, VM IM रूट टू, टू को हम रूट टू लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। अगर हम ओमेगा को वेरी करते हैं 0 से लेके पाई तो हमें ग्राफ ऐसा मिलता है, अगर हम ओमेगा को वेरी करते हैं पाई/2 से लेके पाई तो ग्राफ ऐसे मिलता है। तो इस तरह से प्योर कैपेसिटेंस में भी पावर नहीं, पावर डिसिपेशन नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।